सभी को नमस्कार। आपने सुना होगा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मैं आपको इसके बारे में मेरी अंतर्दृष्टि बताऊंगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय पंक्ति बृहदारण्यक उपनिषद की 4 पंक्तियों वाली प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह इतना सूक्ष्म, गहरा और गहन है कि मानव चेतना की अंतरतम खोज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मानव सभ्यताओं ने हर युग में जो भी जीवन पद्धति अपनाई हो, लेकिन यह पंक्ति समय समय पर किसी न किसी रूप में प्रकट होती है और मानव जाति को उसकी अंतरतम खोज में प्रेरित और मार्गदर्शित करती है। मैं आज आपको इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। आप जानते होंगे कि पूर्व में सभी समारोह में, हर शुभ अवसर पर, सभी त्योहारों पर दीप प्रज्वलन समारोह होता है और हमेशा कोई न कोई प्रार्थना दीप ज्योतिर्नमोस्तुते के साथ समाप्त होती है, जिसका अर्थ है दीपक ज्योति को हमारा नमस्कार। दीपक परंपरागत रूप से मिट्टी, कीचड़, नश्वर मिट्टी से बने होते हैं। उसमें घी या तेल में भिगोई हुई रुई की बाती जलाकर दीप ज्योति करते हैं। लोग प्रकाश लाती है, इसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो दीपक ज्योति जलाना एक नश्वर मिट्टी के दीपक को जीवित लौ में बदलना है। दीपक की रोशनी को हमारा अज्ञान दूर करने का प्रतीक भी माना जाता है और यही तमसो माँ ज्योतिर्गमय प्रार्थना का सार है, जिसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, अहंकार के भ्रम से निरअहंकारिता की ओर ले जाने के लिए, तुच्छ भ्रमों से स्वयं बोध और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, इस नश्वर शरीर से शाश्वत प्रकाश स्वरूप की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, मानव का अंग्रेजी शब्द ह्यूमन ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ है कीचड़, और इसके सटीक पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में एडम और हिंदी में आदम, आदमी है, जो हिब्रू में एडिमा शब्द के समान मूल से आता है। अंग्रेजी एडम एक लोकप्रिय हिब्रू नाम एडम से आता है, जिसका अर्थ है लाल पृथ्वी का पुत्र, और यह एडम हिब्रू शब्द एडिमा से आया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। अरबी में आदम और आदमी जैसे शब्दों का हिब्रू शब्द एडिमा से उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कई भारतीय भाषाओं में मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में हमारा सीधा संबंध
मिट्टी, कीचड़ और पृथ्वी से है। जब हम नश्वर मिट्टी के दीपक में लौ की रोशनी देखते हैं तो हमारा ध्यान हमारे नश्वर शरीर में जीवित चेतना की ओर जाना चाहिए। इस नश्वर शरीर में भी बिना बाती और बिना तेल के जलती हुई एक अखंड ज्योति है। हमें इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जीवित लौ गोधूली प्रकाश की तरह एक दीप्तिमान है। उस शाश्वत ज्योति को कैसे याद करें, उससे पुनः कैसे जुड़े, उस परम ज्योति को पुनः कैसे खोजा जाए। यदि हम यह विचार, यह साधना करें तो वास्तव में हमारे नमस्कार दीपक की रोशनी तक पहुंचेंगे। मिट्टी के दीपक की लौ तो केवल एक आयाम में होती है। आपकी शाश्वत ज्योति तो बहुआयामी है। फिर कौन जानता है वह किन किन आयामों में जीवित है। आप बैठें और अपनी श्वास का निरीक्षण करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसों के साथ एक शाश्वत लौ जीवित है। बस अपने दिल पर अपना हाथ रखे, धड़कते दिल में उस शाश्वत लौ का एक जीवंत एहसास होगा। अपने प्रिय मित्र का हाथ अपने हाथ में ले और आंखें बंद कर उसे महसूस करें। आप तुरंत महसूस करेंगे कि वही लौ जीवित है और उस जीवित लौ का अनुभव करने के अनंत तरीके हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने से पहले जो अंतिम वाक्य कहा था वह था अपो दीप भव, जिसका अर्थ है स्वयं का दीपक बनो। ये शब्द उपमा, रूपक या प्रतीक नहीं है। यह वाक्यांश केवल बातचीत या चर्चा का साधन नहीं है। ये शब्द ब्रह्म वाक्य के समान परम सत्य है। यह वाक्यांश अस्तित्वगत है। यह सिर्फ याद रखना नहीं है, इसके बजाय यह प्राण की पुकार होनी चाहिए, यानी जीवन की पुकार, हमारे जीवन की पुकार। इसे अस्तित्वगत रूप से अनुभव किया जाना चाहिए। इसी नश्वर शरीर में हमें यह अनुभव में गहराई से डूबना चाहिए, जहां सुबह और शाम की गोधूली प्रकाश जैसी उज्जवल जीवित लौ दिखाई देती है। अपनी आंखें बंद करें और 2 से 5 मिनट तक अपनी बाहों के बीच देखने की कोशिश करें। यदि कोई देखता रहे तो उसे बंद आंखों से एक जीवित लौ, एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दे सकता है। आप सोच सकते हैं यह गोधूली प्रकाश की एक उज्जवल जीवित लौ है जो तुम्हारे अस्तित्व में जलता है, बिना बाती और बिना तेल के। यदि कोई देखता रहे तो देखते देखते तुच्छ अहंकार, स्वयं बोध और आत्मज्ञान में विलीन हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक देखने के अनुभव में डूब जाए तो कहने को और क्या है। आपके हर अंग में, हर कण में, हर पल में आप उसी लौ की जीवंतता को महसूस करेंगे। और सिर्फ आप में ही क्यों, जहां भी आपकी नजर जाती है उज्जवल प्रकाश ही वही जीवंतता मौजूद होती है। यह हर जगह, हर किसी में और हमेशा मौजूद है। कबीर साहब कहते थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था हरि नहीं था,
अब हरि है, मैं नहीं। सब अंधकार अर्थात ब्रह्म शांत हो गया जब भीतर दीपक यानी कि रोशनी को देखा। वही अस्तित्वगत अनुभव, वही सजीवता की अनंत अनुभूति, वही जीवंतता की अनुभूति, वही गोधूली प्रकाश की उज्जवल जीवंत लोक का अनुभव, जिसे हम स्वयं बोध या आत्मज्ञान भी कहते हैं। यह मनुष्य की सबसे गहरी प्यास है, सबसे गहरी अभिलाषा है, सर्वोच्च दिव्य अभिप्सा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यह नश्वर मिट्टी के दीपक की लो से हमारी चेतना की उज्जवल जीवित लो तक, शाश्वत प्रकाश तक की यात्रा है। बस इसे मिट्टी के दिए की लो के रूपक पर रुकने मत देना। इसे प्राणों की पुकार, जीवन की पुकार बनाओ। हमारी चेतना में बिना बाती या तेल के अखंड ज्योति प्रज्वलित रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अपने दैनिक जीवन में भी जीवन के 4 पुरुषार्थों का पालन करते हुए धर्म, जीवन का सही मार्ग, अर्थ, विवेकोचित कमाई, काम, विवेकोचित भोग विलास और मोक्ष, मुक्ति का सही मार्ग, अंतरधारा में जागरूकता और अखंड ज्योति अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। आइए अस्तित्वगत रूप से शाश्वत ज्योति का अनुभव करें। आइए हम उस शाश्वत ज्योति के अनुभव में प्रवेश करें, जहां सुबह और शाम को दिखाई देने वाली शाश्वत रोशनी प्रकट होती रहती है, जिसे देखकर दृष्टा भी लुप्त हो जाता है, दृष्टा भी विलीन हो जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना साकार हो। हमारी चेतना की शाश्वत लो, शाश्वत प्रकाश के आप अस्तित्वगत अनुभव में डूब जाएं और अपो दीपो भव इसी जीवन में साकार हो। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।